आजकल आप एक नारा जरूर सुनते होंगे और ये नारा होता है जिसमें कहा जाता है छीन कर लेंगे आजादी, यानी आजादी को हम छीन कर ले लेंगे। आजकल ये नारा देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग लगाते हैं क्योंकि वो देश को तोड़ना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, कश्मीर को हम आजाद करा लेंगे। ये आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे। और ये लोग फिर धमकी देते हैं कि हम आजादी छीन कर भी ले सकते हैं। ये नारा लगाने वाले लोग अपने ही देश से न जाने कौन सी आजादी लेना चाहते हैं। इन लोगों ने इस नारे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छीन कर लेंगे आजादी की ये भावना कभी देश के लिए आजादी की मशाल बन गई थी और इस मशाल को जलाने वाले नेता का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका आज ही के दिन वर्ष 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में ऐसा कहा जाता है कि निधन हो गया था। इसलिए आज नेताजी की कहानी के जरिए छीन कर लेंगे आजादी की भावना को सही मायने में समझने का दिन है। भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसे लेकर आज भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं। इसलिए ठीक से कहा नहीं जा सकता कि उस दिन उस विमान दुर्घटना में असल में क्या हुआ था, नेताजी रहे या उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस के निधन की परिस्थितियों की जांच के लिए देश में अब तक 3 जांच आयोग बन चुके हैं, जिसमें से 2 आयोग इस नतीजे पर पहुंचे कि नेताजी का निधन इस हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को हो गया था। जबकि इसकी जांच करने के लिए बनाए गए अंतिम आयोग, जिसका नाम था मुखर्जी आयोग, उसका यह निष्कर्ष था कि जिस दिन ताइवान में नेताजी के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कही जाती है, उस दिन वो वहां कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। एक बड़ा तबका यह भी मानता है कि नेताजी ने विमान दुर्घटना की बात अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए की थी। लेकिन आज भी उनकी मौत का सच सामने नहीं आया, क्योंकि अगर विमान दुर्घटना नहीं हुई थी, अगर नेताजी ने अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह पूरी कहानी रची थी, तो फिर उसके बाद नेताजी कहां चले गए। अगर आप इस देश के बारे में सोचेंगे तो आपको यह एहसास भी होगा कि भारत के 135 करोड़ लोगों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक कर्ज है और वो कर्ज दिल में देशभक्ति की भावना को भर के ही चुकाया जा सकता है। इसलिए आज हम कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के जरिए नेताजी की मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में हर हिंदुस्तानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व क्षमता और आजादी के संघर्ष में उनकी राष्ट्रवादी सोच से अच्छी तरह परिचित है। लेकिन आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सुभाष चंद्र बोस को कूटनीतिक चालें चलने में बहुत महारत हासिल थी। नेताजी ने कई बार भेष बदलने की कला का इस्तेमाल अंग्रेजों को चकमा देने के लिए किया था। 16 जनवरी 1941 को देर रात करीब 1:35 पर कलकत्ता में एक ऐसा ही वाकया हुआ था जिसे द ग्रेट एस्केप कहते हैं। यह ग्रेट एस्केप 18 जनवरी 1941 को धनबाद के गोमो जंक्शन नामक रेलवे स्टेशन पर जाकर खत्म हुआ था। इस स्टेशन को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस घटना को विस्तार से समझाने के लिए मैं आपको 79 साल पुराने कुछ किस्से सुनाना चाहता हूं। आज जुलाई 1940 में भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने कलकत्ता की जेल में बंद कर दिया था। नेताजी को 26 जनवरी 1941 को ब्रिटिश कोर्ट के सामने पेश होना था। उस दौरान अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए नेताजी जर्मनी की मदद चाहते थे, लेकिन कलकत्ता की जेल में रहकर ऐसा करना संभव नहीं था। फिर नेताजी ने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और मजबूरी में अंग्रेजों की सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा और 5 दिसंबर 1940 को अंग्रेजों ने नेताजी को जेल से तो रिहा कर दिया, लेकिन उनके घर में नजरबंद कर दिया। यानी डिस्काउंट इतना हुआ कि नेताजी जेल से बाहर आ गए, लेकिन अपने घर में ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उस समय नेताजी के घर की निगरानी बंगाल सीआईडी को सौंपी गई। नेताजी पर नजर रखने के लिए अंग्रेजों ने उनके घर पर अपने एजेंट्स लगा रखे थे। यहां तक कि अंग्रेजों ने नेताजी के रिश्तेदारों से भी उनके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर ली थी। घर में नजरबंद नेताजी ने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी और बड़ी चालाकी से अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के नेता मियां अकबर शाह को एक टेलीग्राम भेजा। मियां अकबर शाह उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे, जो आज पाकिस्तान में है। नेताजी के बुलावे पर मियां अकबर शाह पेशावर से कलकत्ता पहुंच गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता से
काबुल भागने का एक प्लान बनाया। इस योजना को अंजाम देने के लिए नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर से बात की और एक कार के जरिए धनबाद तक पहुंचने का प्लान बनाया गया। उस वक्त शिशिर की उम्र सिर्फ 20 साल थी और उन्होंने कभी कलकत्ता के बाहर गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन नेताजी ने शिशिर पर भरोसा किया और वो अंग्रेजों की नजरों से बचकर किसी तरह धनबाद पहुंच गए। इसके बाद नेताजी ने काली शेरवानी पहनकर एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट का रूप धारण किया और अपना नाम जियाउद्दीन रख लिया। कलकत्ता में अपने घर से काबुल तक पहुंचने के नेताजी के इस प्लान को द ग्रेट एस्केप कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में देश के लोगों को ज्यादा जानकारी कभी नहीं दी गई, क्योंकि हमारे देश के मीडिया से लेकर पाठ्य पुस्तकों तक में एक खास परिवार का ही गुणगान किया जाता रहा है। लेकिन आज से आप इसमें बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। वर्ष 2013 में मैंने नेताजी की पुत्री अनीता बोस का एक इंटरव्यू किया था। अनीता